नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्टिंग इक्विपमेंट्स के बारे में। तो टेस्टिंग इक्विपमेंट्स ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जिनकी सहायता से किसी सर्किट या की कंडीशन टेस्ट कर सकते हैं, कंडीशन मॉनिटर कर सकते हैं। यदि किसी सर्किट में कोई फॉल्ट आ गया है तो वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो भी इन्हीं टेस्टिंग इक्विपमेंट्स की सहायता से ही संभव हो पाएगा कि किस इक्विपमेंट पर फॉल्ट है। और टेस्टिंग इक्विपमेंट से आप कंपोनेंट और पूरे सर्किट का फॉल्ट डिटेक्ट कर सकते हैं। अभी की टेक्नोलॉजी में छोटे से लेकर एडवांस लेवल के टेस्टिंग इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, जिससे अधिकतर के बारे में ब्रीफली इंफॉर्मेशन के साथ कवर करने की कोशिश करूंगा। हर एक टेस्टिंग इक्विपमेंट एक स्पेसिफिक टेस्ट के लिए होता है, जैसे कि वोल्टमीटर होता है वोल्टेज के लिए, एमीटर होता है करंट मेजरमेंट के लिए। तो इस टेस्टिंग इक्विपमेंट्स की लिस्ट में पहला इक्विपमेंट है लाइन टेस्टर। लाइन टेस्टर सर्किट के बहुत सारे वायर में से कौन सा वायर लाइव है यह टेस्ट करने के लिए प्रयोग होता है। जब इसकी एक नोब को कंडक्टर के एक पॉइंट पर टच किया जाता है तो इसमें एक इंडिकेशन लाइट जलती है यदि वायर में पोटेंशियल है, और लाइन टेस्टर का दूसरा सिरा आपकी एक फिंगर को टच करते हुए ग्राउंड कर रहा है। तो आजकल ये नॉन टच टाइप का भी आता है, जिसमें लाइन टेस्टर को कंडक्टर के इंसुलेशन के पास ले जाने से ही इंडिकेशन आ जाता है, और ये म्यूचुअल इंडक्शन मेथड पे काम करता है। कुछ एडवांस लेवल के लाइन टेस्टर आते हैं जिसमें वोल्टेज भी बताता है। अगला इक्विपमेंट है कंटिन्यूटी टेस्टर। इसका प्रयोग वायर, सर्किट या कंपोनेंट के पाथ की कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए किया जाता है। जब इसके दोनों टर्मिनल को कंपोनेंट या वायर के दोनों सिरों पर कनेक्ट किया जाता है तो इसमें एक एलईडी ग्लो करती है। यदि पाथ कंटिन्यू रहा तो यह केबल का कोई वायर कहीं से ब्रेक तो नहीं हुआ है ये, या किसी सर्किट में ओपन कनेक्शन तो नहीं है, यह पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक होता है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर का प्रयोग सर्किट पर अप्लाइड टर्मिनल वोल्टेज या सर्किट या कंपोनेंट के वोल्टेज ड्रॉप को मेजर करने के लिए यूज होता है। इसे सर्किट या कंपोनेंट के पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, और ये एनालॉग और डिजिटल दोनों टाइप के होते हैं तथा एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज के लिए अलग अलग होते हैं। एसी वोल्टेज में चूंकि वोल्टेज का मैग्नीट्यूड बदलता रहता है तो ये वोल्टमीटर एसी वोल्टेज के आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है, जबकि डीसी वोल्टमीटर डीसी के पीक वैल्यू को मेजर करता है। एमीटर एमीटर की सहायता से सर्किट के किसी पाथ में फ्लो हो रहे करंट को मेजर किया जाता है। इसे करंट फ्लो पाथ के सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। यह भी डिजिटल और एनालॉग दोनों टाइप के होते हैं। यह मिली एम्पियर और एम्पियर की रेंज में उपलब्ध होते हैं। यदि सर्किट में बहुत ही कम करंट या किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के करंट को टेस्ट करना हो तो वहाँ मिली एम्पियर मीटर ही यूज करना चाहिए। यह मूविंग कॉइल टाइप और फिक्स कॉइल टाइप के होते हैं। करंट को ही मेजर करने के लिए एक एडवांस लेवल का इक्विपमेंट होता है जिसे क्लैंप मीटर कहते हैं, और ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं करना पड़ता है। लाइव वायर को इसकी जा को ओपन करके उसके बीच में ले लेते हैं और जा को वापस बंद कर देते हैं। यह वायर में फ्लो होने वाला करंट बता देता है। यह एसी तथा डीसी करंट दोनों के लिए उपलब्ध है। अगला है वाट मीटर। इसका प्रयोग सर्किट या कंपोनेंट जैसे कि मोटर, हीटर या ऐसे ही कोई भी इक्विपमेंट जिसमें पावर कंजप्शन को मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है। इससे यह मेजर किया जा सकता है कि डिवाइस कितना वाट लोड ले रही है। एक होता है वार मीटर। इससे किसी ऐसी सर्किट में लगे मोटर, कैपेसिटर या जैसे इंडक्टिव डिवाइसेस के रिएक्टिव पावर को मेजर करने के लिए यूज होता है। और एक होता है पीएफ मीटर, जो कि ऐसी सर्किट के ही पावर फैक्टर को मेजर करने के लिए यूज होता है। एक है ओम मीटर। ओम मीटर का प्रयोग रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए होता है। ये दो टाइप के होते हैं, सीरीज टाइप और शंट टाइप, तथा अलग अलग रेंज में होते हैं जैसे मिली ओम, ओम, किलो ओम, मेगा ओम। आजकल जो ओम मीटर आते हैं उसमें एक ही ओम मीटर में सभी रेंज मिल जाती हैं। मल्टीमीटर। मल्टीमीटर एक ऐसा टेस्टिंग इक्विपमेंट्स है जिससे एसी डीसी वोल्टेज, एसी डीसी करंट, रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी ये सब एक ही इक्विपमेंट से टेस्ट कर सकते हैं। इसमें एक सिलेक्शन नॉब होता है जिसे टेस्टिंग रेंज में सेट कर कनेक्टिंग प्रोब की सहायता से कनेक्ट करके मेजरमेंट किया जाता है। यह भी एनालॉग और डिजिटल दोनों टाइप के होते हैं। एक होता है फ्रीक्वेंसी काउंटर। इसका प्रयोग डिवाइस या कंपोनेंट के रनिंग फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए यूज होता है। अर्थात इससे यह पता लगाया जाता है कि हमारा डिवाइस किस फ्रीक्वेंसी में काम कर रहा है। इसे फ्रीक्वेंसी मीटर भी कहते हैं, और यह ऐसी डिवाइसेज में मोस्टली यूज होता है। यह बहुत ही वाइड रेंज में उपलब्ध है, जैसे ऑडियो फ्रीक्वेंसी या रेडियो फ्रीक्वेंसी। अब है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर डीसी सर्किट में फ्लो होने वाले स्मॉल या लार्ज करंट के मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है,
और यह सर्किट में माइनर करंट को भी डिटेक्ट कर लेता है और ये माइनर वोल्टेज को भी डिटेक्ट कर सकता है। अब है पावर सप्लाई यूनिट। पावर सप्लाई यूनिट एक ऐसा डिवाइस है जिसकी सहायता से किसी इक्विपमेंट की रेटिंग टेस्ट की जाती है। इससे डिवाइस को रेटेड वोल्टेज दिया जाता है तो उसका करंट, पावर कंजप्शन आदि सभी प्रकार की डिटेल मेजर कर सकते हैं। अर्थात इससे यह पता लगा सकते हैं कि डिवाइस की रेटिंग के अकॉर्डिंग काम कर रहा है या इससे ज़्यादा करंट ले रहा है। इसका प्रयोग मोस्टली उन चीज़ों में प्रयोग किया जाता है जो बैटरी से चलती हैं। इसे बैटरी कंजप्शन का पता लगाया जा सकता है। लॉजिक प्रोब। लॉजिक प्रोब एक प्रोब टाइप का टेस्टिंग इक्विपमेंट है जिसका प्रयोग डिजिटल सर्किट में लॉजिकल स्टेट यानी लोअर और हायर को एनालाइज और ट्रबल शूटिंग के लिए यूज किया जाता है। यह आईसीज की टेस्टिंग में यूज होता है। इसके लो और हाई सिग्नल की टेस्टिंग के लिए डिजिटल एलसीआर मीटर, यह एक ऐसा मीटर है जिससे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस मेजर किया जा सकता है और इसके लिए एक स्मार्ट फीचर भी आता है जिससे फ्रीक्वेंसी भी मेजर कर सकते हैं। इसके बाद है ट्रांजिस्टर टेस्टर, जो कि स्पेशली ट्रांजिस्टर टेस्टिंग के लिए यूज होता है। इसमें एक बार आप ट्रांजिस्टर को कनेक्ट कर दो तो यह बता देता है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर है या एनपीएन ट्रांजिस्टर, और यह उसकी वोल्टेज रेटिंग भी बता देता है। अर्थात इसके ट्रांजिस्टर की लगभग पूरी कुंडली मिल जाती है और ट्रांजिस्टर के प्रोब्स की कंटिन्यूटी की फॉल्ट का भी पता लग सकता है। एक होता है कैपेसिटेंस मीटर। कैपेसिटेंस मीटर एक ऐसा मीटर है जो स्पेशली कैपेसिटर के कैपेसिटेंस टेस्टिंग के लिए ही यूज होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज भी एक रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने की पुरानी विधि का डिवाइस है जो कि अननोन रजिस्टर के रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है। एक होता है ईएमएफ मीटर। ईएमएफ मीटर बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर होता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्लक्स डेंसिटी की सहायता से पावर लाइन और इलेक्ट्रिकल वायरिंग की हेल्दीनेस की जानकारी देता है। इससे किसी लाइन या किसी लाइव वायर का प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड मेजर किया जा सकता है। एक होता है गाउस मीटर। गाउस मीटर एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो कि मैग्नेटिक फील्ड मेजरमेंट के लिए ही यूज होता है और यह एसी और डीसी दोनों प्रकार के मैग्नेटिक फील्ड मेजर कर सकता है। यह मैग्नेटिक पल्सेस को भी मेजर कर सकता है। एक होता है मैग्नेटोमीटर। मैग्नेटोमीटर का प्रयोग मैग्नेटिक फोर्स को मापने के लिए होता है। बेसिकली ये जमीन में जो मेटल होते हैं जिनसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है उनकी खोज के लिए यूज होता है, जैसे सोना, चांदी और भी ऐसी धातुएं। अब है बैटरी टेस्टर। बैटरी टेस्टर का प्रयोग बैटरी की कंडीशन को टेस्ट करने के लिए होता है, जैसे उसका टर्मिनल वोल्टेज, चार्ज लेवल, चार्ज एक्यूमुलेशन रेट, बैटरी कैपेसिटी एटसेट्रा। एक होता है केबल लेंथ टेस्टर। केबल लेंथ टेस्टर का प्रयोग केबल के बंडल की केबल की लेंथ को मापने के लिए यूज होता है। यह डिजिटल में मिलता है और इसे केबल वायर की साइज भी माप सकते हैं। एक होता है केबल ट्रेसर एंड लोकेटर। केबल ट्रेसर एंड लोकेटर का प्रयोग अंडरग्राउंड केबल के रास्ते को ट्रेस करने के लिए यूज होता है कि केबल जमीन या दीवार में किस रास्ते से गई है। केबल ट्रेसर में बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, मेन टेस्टर, रिसीवर और रिमोट आइडेंटिफायर, और उसकी मेन यूनिट से ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, क्रॉस कनेक्शन, पेयरिंग कनेक्शन का भी पता लगाया जा सकता है। एक होता है हाइपोड टेस्टर। हाइपोड टेस्टर का प्रयोग इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन को चेक करने के लिए यूज होता है, जैसे केबल का इंसुलेशन, पीसीबी बोर्ड का इंसुलेशन, मोटर या ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन। एक होता है मोटर टेस्टर। मोटर टेस्टर मोटर की रिक्वायर्ड टेस्टिंग के लिए यूज होता है, जैसे कि वाइंडिंग रेजिस्टेंस, वाइंडिंग इंसुलेशन टेस्टिंग के लिए। एक होता है ग्राउलर। ग्राउलर का प्रयोग मोटर आर्मेचर की कॉइल की शॉर्टिंग चेक करने के लिए यूज होता है। एक होता है मेगर। मेगर का प्रयोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए होता है, और अभी जो एडवांस लेवल के मेगर आ रहे हैं उसमें इंसुलेशन क्वालिटी, एनवायरनमेंट कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी भी मेजर कर सकते हैं। और मेगर का उपयोग बेसिकली मोटर और ट्रांसफार्मर के इंसुलेशन को टेस्ट करने के लिए होता है। मोटर आरपीएम टेस्टर। मोटर आरपीएम टेस्टर को टेकोमीटर भी बोलते हैं। यह मोटर की स्पीड चेक करने के लिए यूज होता है, और ये 2 टाइप के होते हैं। एक टाइप होता है जिसमें मोटर की शाफ्ट से फिजिकली कनेक्ट करवा के यूज होता है, और दूसरा होता है लेजर टाइप। लेजर टाइप के आरपीएम टेस्टर में इसकी लेजर को शाफ्ट के किसी टीथ या कपलिंग होल पर लेजर का फोकस करवाते हैं, तो यह मोटर का आरपीएम बता देता है। एक होता है अल्ट्रासोनिक डिटेक्टर। अल्ट्रासोनिक डिटेक्टर का प्रयोग इलेक्ट्रिकल वायर में
पावर फ्लो की वजह से या कोरोना की वजह से जो साउंड जनरेट होता है उसको मापने के लिए होता है। एक होता है अर्थ टेस्टर। अर्थ टेस्टर का प्रयोग अर्थिंग पिट के इलेक्ट्रोड का रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है। एक होता है बैटरी हाइड्रोमीटर। यह लेड एसिड बैटरी या इलेक्ट्रोलाइट बैटरी में चार्ज लेवल को मेजर करने के लिए यूज होता है और ये इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करके बताता है कि चार्ज लेवल कितना है, यानी कि ये बैटरी के सेल की चार्ज लेवल को चेक करने के लिए बेसिकली यूज होता है। एयर क्वालिटी टेस्टर, यह हवा की क्वालिटी टेस्ट करने के लिए यूज होता है, जैसे कि हवा में कितनी ह्यूमिडिटी है, कितना मॉइस्चर है, उसका टेम्परेचर, उसके डस्ट पार्टिकल्स को टेस्ट करने के लिए यूज होता है। एक होता है साउंड टेस्टर। साउंड टेस्टर का प्रयोग साउंड की इंटेंसिटी मेजर करने का यूज होता है कि यह कितने डेसिबल का साउंड है। एक होता है डिजिटल लाइट टेस्टर। डिजिटल लाइट टेस्टर से लाइट चेक करने के लिए होता है, अर्थात ये धूप कितनी है यह पता करने के लिए यूज होता है। इलेक्ट्रिकल में इसका प्रयोग किसी भी सर्किट पर या सर्किट से कितना लाइट गिर रहा है यह टेस्ट करने के लिए यूज होता है। एक होता है टेम्परेचर मीटर। टेम्परेचर मीटर का प्रयोग टेम्परेचर सेंस करने के लिए यूज होता है और यह लेजर बीम टाइप का होता है। इसकी लेजर बीम को ऑब्जेक्ट पर डाला जाता है तो यह उसका टेम्परेचर बता देता है। टेम्परेचर मीटर का ही एक एडवांस लेवल मीटर होता है जिसे थर्मल मीटर कहते हैं और इसे थर्मल कैमरा भी बोलते हैं। यह ऑब्जेक्ट की थर्मोग्राफी की पूरी कुंडली बता देता है। एक होता है फेज रोटेशन मीटर। इसको 3 फेज की लाइन का फेज सीक्वेंस टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। एक होता है एनेमोमीटर, जो कि विंड टर्बाइन में हवा की दिशा और हवा की स्पीड मेजर करने के लिए यूज होता है। कुछ लैब इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे सिग्नल जनरेटर, और सिग्नल जनरेटर में जैसे होता है ऑक्सीलेटर। ऑक्सीलेटर की सहायता से करंट और वोल्टेज की ऑक्सीलेटिंग फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट किया जा सकता है। यह रिक्वायर्ड ऑक्सीलेटिंग फ्रीक्वेंसी यदि कंपोनेंट को देनी है तो भी इसका प्रयोग किया जाता है। एक दूसरा सिग्नल जनरेटर होता है स्टैंडर्ड सिग्नल जनरेटर। यह एक इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट इंस्ट्रूमेंट है जो ऑडियो और माइक्रोवेव रेंज का फ्रीक्वेंसी तक के सिग्नल जनरेट कर सकता है। इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेस्टिंग के लिए रिक्वायर्ड सिग्नल जनरेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी, आउटपुट वोल्टेज, इम्पीडेंस, वेवफॉर्म और मॉड्यूलेशन। यह बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट या डिवाइस की एक्यूरेसी टेस्ट करने के लिए प्रयोग होता है। एक होता है रैंडम नॉइस जनरेटर। रैंडम नॉइस जनरेटर में एक ऐसा सर्किट होता है जो इलेक्ट्रिकल नॉइस प्रोड्यूस करता है। इसका प्रयोग नॉइस फिगर, नॉइस फ्रीक्वेंसी और नॉइस रिस्पॉन्स को मेजर करने के लिए होता है। इसका प्रयोग बेसिकली रेडियो स्टेशंस में होता है। एक होता है फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर। फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर का प्रयोग एक सिग्नल रेफरेंस फ्रीक्वेंसी से एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए होता है। यह भी रेडियो कम्युनिकेशन में यूज होता है। एक होता है पल्स जनरेटर। यह अलग अलग प्रकार की रेगुलेटिंग पल्स जनरेट करने के लिए यूज होता है। पल्स जनरेटर जो होता है वो डिजिटल सर्किट के साथ काम करने के लिए यूज होता है। और एक होता है फंक्शन जनरेटर जो कि एनालॉग सिग्नल में काम करने के लिए यूज होता है। एक होता है ऑसिलोस्कोप। ऑसिलोस्कोप का प्रयोग लैब में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की वेव फॉर्म को एनालाइज करने और डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। यह वोल्टेज करंट की इंस्टेंटेनियस सिग्नल का ग्राफ ड्रॉ करता है। और भी सिग्नल जनरेटर होते हैं जैसे डिजिटल पैटर्न जनरेटर,